आज हम बात करने वाले हैं बोर्डम के ऊपर, बोरिंगनेस के ऊपर। बहुत लोग बोरिंग फील करते हैं। वैसे तो हमारा जो चैनल है वो रिलेशनशिप के बारे में है, लव के बारे में, प्यार के बारे में है। पर फिर ये टॉपिक कहाँ से आया? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें बार बार अपनी एक्स के पास वापस जाने का मन करता है, उसी की याद आती है, या हम पुरानी बातों को ही सोचते रहते हैं, या उससे बात करने का मन करता है। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं जब आप बोर फील करते हो। अगर आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो तो आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी और से बात करने की, उसे इंसिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये सब क्यों हो रहा है? आपको किसी से बात करने का मन क्यों कर रहा है? आपको किसी के पास जाने का मन क्यों कर रहा है? कई बार आपको सैड क्यों फील हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बोरिंग बन गई है। और वो लाइफ बोरिंग क्यों है? इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू लव, प्यार। ये सारी चीज़ों में वर्क करता है। चाहे आप अपनी ऑफिस लाइफ में बात करो, चाहे आप अपनी कॉलेज लाइफ की बात करो, अगर कहीं भी लाइफ में आप बोरिंग फील करने लग गए तो शायद ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू कर। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत बोर्ड फील करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत काम है पर कोई काम करने का मन भी नहीं है, और जो भी हम कर रहे हैं उसमें दिल भी नहीं लगता। तो बोर या बोरिंग लाइफ होने के बहुत सारे रीज़न हैं। एक बार मुझे याद है कि मैं मेट्रो से कहीं जा रहा था शाम के वक्त पर, और मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग अपने ऑफिस से लौट रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है, एक अजीब सी सैडनेस है। आप उसे दुख नहीं बोल सकते क्योंकि वो लोग दुखी नहीं हैं, वो सिर्फ उस डेली रूटीन की वजह से बोर हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग अपनी जॉब में बोर फील करते हैं, या सब लोग अपने कॉलेज टाइम में बोर फील करते हैं, या सब लोग अपनी लाइफ में बोर फील करते हैं। इट जस्ट दैट कुछ लोग अपनी लाइफ को इस तरीके से बना देते हैं कि उन्हें बोरिंग फील होने लग जाता है। दे फील बोरिंग थ्रू आउट द डे। अपनी लाइफ में बोर फील करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है रिस्क। अक्सर आप उन्हीं लोगों को बोर फील करते हुए देखोगे अपनी लाइफ में जिनकी लाइफ में उन्होंने रिस्क नहीं लिया। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में हर पल पे रिस्क है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि भैया चलो पहाड़ पे खड़े हो जाओ, पर किसी न किसी टाइप का छोटा बड़ा रिस्क है अगर किसी की जॉब में भी, फिर भी उसकी लाइफ इंटरेस्टिंग रहेगी, उसे मज़ा आएगा वो काम करने में। या उसकी लाइफ में कई लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगे, सरकारी नौकरी। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर उसके बाद क्या? उसके बाद उनकी लाइफ एक्सट्रीमली बोरिंग हो जाती है। वो बोरिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि वो सेम रूटीन को डेली फॉलो करते हैं। बहुत सारी सरकारी नौकरी में भी रिस्क होता है, मतलब वो वाला रिस्क नहीं, कई बार जान का रिस्क होता है, या कई बार किसी और चीज़ों का रिस्क होता है, इन्फॉर्मेशन लीक होने का रिस्क होता है। पर कोई ना कोई लेवल में रिस्क होता है जो कि एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि ये होगा या नहीं होगा। पर अगर आप अपनी लाइफ में बोरिंग फील कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने रिस्क लेना छोड़ दिया अपनी लाइफ में। आप एक स्केड्यूल मेंटेन कर रहे हो जो रोज़ एक ही कहानी रिपीट हो रही है, और यू नो दैट कि आज मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस में कुछ मुझे डाटा एंट्री करनी है या कुछ भी काम करना है, सेम काम ही आपको करना है, बस उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, और फिर अगेन सेम 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 सेम। तो वो सारी चीज़ें सेम होने की वजह से आपको बोरिंग फील हो रहा है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बोरिंग इसलिए भी फील करते हैं क्योंकि रिस्क नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आज जाओ और पहाड़ पे चढ़ जाओ, या फिर आज अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दो और कुछ करने लग जाओ, या फिर आज कोई ऐसा काम करो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस टाइप के रिस्क लो। एक होता है रिस्क, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क, जिसमें आप कैलकुलेट कर लेते हो कि अगर ये रिस्क इधर उधर चला गया तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा। मतलब आप अपनी कंडीशन का वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी इमेजिन कर लेते हो। अगर आपने ये इमेजिन कर लिया कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट ये होगा तो फिर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, ठीक है। तो वर्स्ट से वर्स्ट सोचना ज़रूरी है। जैसे मैंने अपनी लाइफ में जब बीटेक ड्रॉप की तो मुझे लगा कि ये मैं रिस्क तो ले रहा हूँ बीटेक ड्रॉप करके कुछ और करने का, पर अगर व्हाट इफ़ मैं फेल हो गया तो
मैंने सोचा वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो जाएगा, वर्स्ट से वर्स्ट ये होगा यार कि मेरे पास जॉब नहीं होगी, 10-15 हज़ार की नौकरी करूँगा कोई शोरूम में, या कोई एज अ वेटर, या कहीं कुछ भी जॉब कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। अगर मैं ऐसी जॉब करूँगा तो क्या आई एम हैप्पी विद इट, क्या मैं खुश हूँ अपनी चीज़ों से? और उस टाइम पे मुझे ये दिमाग में आया कि हाँ ठीक है, आई कैन टेक दिस रिस्क, मुझे इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है, अगर कल को ये भी करना पड़ा मैं करूँगा, बट आई वॉन्ट टू टेक दिस रिस्क। शायद ये कैमरा, ये चीज़ें, ये कभी मैं ज़िंदगी में फेस ही नहीं कर पाता अगर मैं उसी रूटीन लाइफ में चलता रहता। इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दो या ऑफिस छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि आप रिस्क को कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर लोन चल रहा है और आप जॉब छोड़ के आ गए, अब मैंने कह दिया है कि रिस्क लेना तो रिस्क ले रहे हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लो, पहले कैलकुलेट करो कि उस रिस्क के सर्कमस्टांसेस क्या होने वाले हैं। अगर वो बेयरेबल हैं, अगर आप उन्हें सह सकते हो, आपको लगता है कि नहीं इतना मेरे लिए इट्स ओके और मुझे रिस्क करना है, तो ही रिस्क करो और अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और ज़रूरी नहीं कई बार बड़ी चीज़ों का रिस्क हो, कई बार छोटी चीज़ों का भी रिस्क हो सकता है। तो रिस्क की इंटेंसिटी जानना ज़रूरी है, ठीक है? जोश में आके कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन से करना है। और सबसे पहले स्टार्ट स्मॉल, मतलब छोटी चीज़ों से शुरू करो, ठीक है? अगर आपको कोई भी रिस्क लेना है, सपोज़ कि आप सोच रहे हो कि यार इस वीडियो ने तो मेरे अंदर का कुछ जगा दिया है, जोश जगा दिया है और मुझे जॉब छोड़नी है। पेज लो, उसको डिवाइड करो 2 हिस्से में और एक जगह लिखो कि व्हाट इफ़ अगर मैं ये एक्शन जो मुझे लेना है, आप किसी भी वजह से कंफ्यूजन में हो ज़िंदगी में कि मैं करूँ या नहीं करूँ, उसको डिवाइड करो पेज को। एक साइड पे लिखो कि व्हाट इफ़ अगर मैं ये एक्शन नहीं लेता हूँ। 5 या 10 पॉइंट लिखो कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा, मेरी लाइफ वैसी ही चलती रहेगी, मेरी सैलरी उतनी ही रहेगी, मेरी एजुकेशन लेवल उतना ही रहेगा, मेरा स्किल लेवल उतना ही रहेगा, जो भी लिखना है, जो भी है चीज़ें, मैं सेफ़ रहूँगा, जो भी एक मीनिंगफुल पॉइंट आपको लगता है वो लिखो। और दूसरी साइड लिखो कि व्हाट इफ़ अगर मैं ये रिस्क लेता हूँ, क्या मेरे पास इतना बैकअप है कि मैं 6 महीने 1 साल तक बिना जॉब के रह सकता हूँ? अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हो, क्या मेरे पास ये है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, क्या मेरे पास ऐसा है मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो आप वो रिस्क लो, ठीक है? तो एक साइड व्हाट इफ़ अगर मैं ये रिस्क नहीं लेता हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बोरिंग रहने वाली है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकलने वाली है, जो भी आपको लगता है, अच्छे बुरे पॉइंट सभी, ताकि वो आप कंसीडर कर सको। और दूसरी तरफ व्हाट इफ़ अगर वो आप एक्शन लेते हो तो बेसिकली ये क्या है, आप रिस्क को एनालाइज कर रहे हो। जो मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटेड रिस्क, उसको कैलकुलेट कैसे करना है ये समझिए। तो फर्स्ट ये हो गया कि एक साइड पे आपने लिख दिया व्हाट इफ़ अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ, व्हाट इफ़ मैं ये एक्शन नहीं लेता हूँ। सेकेंड चीज़, अभी दूसरा पेज लेना है, उसको आपको डिवाइड करना है और एक जगह लिखना है अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ मेरे क्या क्या रिवॉर्ड्स होंगे, कि शायद मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ उसमें मैं एक्सीलेंस हासिल कर सकूँ, क्या पता मेरी अर्निंग ज़्यादा हो जाए, क्या पता मुझे एक डेस्क जॉब से, मतलब जैसे अगर जो लोग ऑफिस में डेस्क जॉब कर रहे हैं उन्हें बाहर घूमना है, एक्सप्लोर करना है, शायद उन्हें वो चीज़ मिल सके। क्या क्या आपके रिवॉर्ड्स होंगे, इनाम क्या क्या होंगे, क्या क्या आप अचीव कर पाओगे अगर जिस चीज़ के लिए आप रिस्क ले रहे हो वो। और दूसरी तरफ लिखो क्या क्या चीज़ें आप लॉस कर दोगे, क्या क्या नुकसान होने वाला है। जैसे कि शायद वो रिस्क लेने की वजह से आपकी फैमिली आपसे गुस्सा हो जाए, शायद वो रिस्क लेने की वजह से आपकी जो डिग्री है वो उसका कोई मायने ही ना रहे। मतलब कोई बच्चा है जो 3rd ईयर में आके बीटेक में या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स में 2nd ईयर में आके अगर वो कोर्स छोड़ रहा है तो क्या वो उसके लिए सही है या नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ये पहली बात, एक साइड पर रिवॉर्ड लिखो कि क्या क्या इनाम मिलेंगे आपको ये रिस्क लेने पर, और क्या क्या लॉसेस होने वाले हैं आपको ये रिस्क लेने पर, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें आप जैसे ही लिखोगे एक पेपर पे, अगर यकीन नहीं आता अभी लिखो जाकर, कोई भी टाइप का रिस्क हो। अभी आप सोच रहे हो कि मुझे गर्लफ्रेंड को छोड़ना है, उसको भी लिख लो कि अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो क्या क्या रिस्क होंगे, ठीक है? व्हाट इफ़ अगर मैं जो आज एक्शन अपनी लाइफ के लिए ले रहा हूँ वो अगर मैं नहीं लेता हूँ तो क्या क्या होगा, लेता हूँ तो क्या क्या होगा, उससे मुझे रिवॉर्ड क्या क्या मिलेंगे और मुझे क्या क्या लॉसेस होने वाले हैं। ये 4 चीज़ें अगर आपने लिख ली
तो आपकी रिस्क कैलकुलेशन हो जाएगी और फिर आप डायरेक्टली सीधा देख सकते हैं कि क्या करना है। दूसरी बात, टेक स्मॉल रिस्क। एकदम से बड़ा पहाड़ मत तोड़ो, छोटे छोटा। पहले अगर आपने ज़िंदगी में कोई बड़े रिस्क नहीं लिए, एक बार मुझे याद है मैं कुछ नया काम शुरू कर रहा था और मेरे दोस्त ने ऐसी मजाक में बोला कि अरे यार तू तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर ही लेता है। और मैंने उसको बोला तू तारीफ़ कर रहा है कि वैसे गुस्से में बोल रहा है? तो इसका मतलब क्या था, मैंने लाइफ में अपनी बहुत सारे रिस्क लिए हैं ऑलरेडी, अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने प्यार को लेकर। तो जब मैंने इतने सारे रिस्क लिए हैं, उस वजह से मेरी रिस्क एबिलिटी ज़्यादा हो गई है। मतलब मुझे पता है रिस्क के बाद क्या होने वाला है, कैसे उस प्रेशर को हैंडल करना है, कितना पेशेंस रखना है उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए, और आप धीरे धीरे करके अचीव कर पाओगे ज़िंदगी में। और अगर अभी तक आपने कोई भी ज़िंदगी में बड़ा रिस्क नहीं लिया है तो स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू करो, ठीक है? फिर बड़ा पहाड़ तोड़ना। ये गलती मत करना कि एकदम से बड़ा रिस्क ले लो और फिर बाद में बौखला जाओ कि ओहो ज़िंदगी बोरिंग से एक्साइटिंग बनाने के चक्कर में कुछ और ही हो गया। तो अपनी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले रिस्क लेना सीखो। पॉइंट नंबर 3 इज़ चेक योर सेफ्टी नेट। मतलब जैसे बिल्डिंग से गिरते हैं तो नीचे एक सेफ्टी नेट होता है ना, जो आपको बचा लेता है। वैसे ही जो आप रिस्क ले रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि अपनी लाइफ में आप बोर्डम से निकलना चाहते हो, उस चीज़ में आप सेफ्टी नेट क्या है आपका? मतलब सपोज़ कि आप जॉब छोड़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल अपने पैशन को देने वाला हूँ, तो आपका सेफ्टी नेट है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वो कैसे आएगी? सपोज़ कि आपने सोचा कि मेरा 1 महीने का खर्चा है 20,000 रुपये, तो आपके पास 1 साल का कितना होना चाहिए? 2,40,000 रुपये। तो क्या आपके पास 1 साल का 2,40,000 रुपये अकाउंट में है? दैट इज़ योर सेफ्टी नेट, जो आपको बचा लेगा। कुछ लोग इसे बिना सेफ्टी नेट के भी करना पसंद करते हैं, बट वो प्योर रिस्क है, वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। तो ऑलवेज चेक योर सेफ्टी नेट कि मैं कहाँ गिरने वाला हूँ, मेरे बैकअप में कुछ है या नहीं है, ठीक है? बैकअप का मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हुआ तो वो कर लूँगा, वो नहीं हुआ तो। सेफ्टी नेट का मतलब ये मत समझो कि अच्छा ये काम नहीं हुआ तो वो कर लूँगा, वो नहीं हुआ तो वो कर लूँगा। सेफ्टी नेट का मतलब ये है कि अगर गिरते हो तो कुछ संभालने के लिए है, ठीक है? तो जैसे कि आई वर्क एज अ फोटोग्राफर, मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे पता है ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ मेरा ज़िंदगी में, तो मैं कैमरा उठा के फ़ोटो तो खींचने ही लग जाऊँगा, ठीक है? किसी भी मोमेंट पे। और इतनी फ़ोटोग्राफी की दुनिया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमा ही लूँगा। तो इनिशियली मुझे सेफ्टी के लिए क्या चाहिए वो मुझे समझना पड़ेगा। तो अपना सेफ्टी नेट ज़रूर चेक कर लो। तो ये थी कुछ चीज़ें जो शायद आपकी लाइफ एक तरफ बोरिंग हो रही है जस्ट बिकॉज कि आप एक सेम स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो, एंड सेकंड थिंग आप रिस्क लेने से डर रहे हो। दोस्त, अब करता हूँ दिल की बात। ज़िंदगी में कुछ भी करने का मन करे तो बस एक बात सोचना कि अगर मैं इस चीज़ को करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, और अगर नहीं करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। और अगर नहीं करने के बाद जो ज़िंदगी दिख रही है वो उससे डर लगे तो एक और बार सोचना उस काम को करने के बारे में। और दूसरा, सिंपल सी बात है, कोई भी काम में जब उस काम को करो उसके बाद अपने आप से बस एक सवाल पूछना, क्या मैंने अपना 100% उस काम में दिया? क्या मैंने अपना 100% दिया? क्या जितना मैंने किया उससे ज़्यादा मैं कुछ और कर सकता था, या दैट्स इट? अगर उससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते थे तो अपने आप को शाबाशी दो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे। बाकी इट्स ऑल डिपेंड अप टू योर सिचुएशन, योर कर्मा, योर एवरीथिंग, योर लक, जो भी आपको बोलना है। आप बस क्या कर सकते थे? मैक्सिमम अपना 100% दे सकते थे, वो आपने दिया। अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो ये लाइफ है, यहाँ पे जीतोगे तो जीत जाओगे, हारोगे तो सीख जाओगे, बट अगर कुछ नहीं करोगे तो पूरी ज़िंदगी, ये बोरिंग ज़िंदगी आपको जीनी पड़ेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया हो। समझ में आया
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट में बताइएगा कि आप कौन से नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू।